आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 के यूनिट 1 का चैप्टर 2 जो कि है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इससे पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। तो हमने उसमें डिस्कस किया था सब ओवरव्यूज के बारे में। अब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में, उनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है, फिर इसके बाद सेकेंड चैप्टर में ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो ये जो चैप्टर 2 है ये थोड़ा लंबा है, तो ये 2-3 वीडियोस में कंप्लीट होगा। तो ये चैप्टर 2 का पार्ट 1 है जिसमें हम डिस्कस करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट। जैसे हमको पता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो खुद ब खुद ही क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअली, और सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने के बाद ये क्या करते हैं, अपना ऑफस्प्रिंग या अपना नेक्स्ट जनरेशन ये डेवलप करते हैं। ठीक है, तो इनके क्या रहते हैं, जैसे मैं बताया था कि ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, एक स्पेसिफिक पार्ट होते हैं, मेल और फीमेल रहते हैं जो कि क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। सेम उसी तरीके से फ्लावर्स में भी, ये प्लांट्स में भी क्या रहते हैं, मेल और फीमेल डिवाइडेड रहते हैं। जैसे हमने पढ़ा है कि मेल पार्ट अलग रहता है, फीमेल पार्ट अलग रहता है, जिसको गायनोशियम और एंड्रोशियम के बेसिस पे हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये उनका सेक्सुअल ऑर्गन रहता है। ठीक है, ओव्यूल रहता है और स्पर्म रहता है, ये उनका सेक्सुअल ऑर्गन्स रहते हैं। तो हम स्ट्रक्चर देखेंगे फ्लावर का। तो अगर हम डीप स्ट्रक्चर देखेंगे फ्लावर का, तो ये एक जो आप डायग्राम में देख रहे हैं, फिगर 2.1 में देख रहे हैं, ऐसे दिखाई देता है। इसमें क्या रहता है, आप अंदर में देख रहे हैं एक ओवरी है जो फुला हुआ नीचे का पोर्शन है, उसको बोलते हैं ओवरी। उसी से ये अटैच रहता है स्टाइल। तो ये जो पार्ट रहता है ये फीमेल पार्ट रहता है। ओवरी के अंदर ओव्यूल प्रेजेंट रहता है, ये है इसका फीमेल पार्ट। ठीक है, फिर इसके बाद साइड में देख रहे हैं फिलामेंट्स है लंबे लंबे, उस फिलामेंट्स के ऊपर आप देखे हैं एंथर लगे हुए रहते हैं। ठीक है, इस एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन्स लगे हुए रहते हैं जो कि ये इसका रहता है मेल पार्ट। और ये चारों तरफ क्या रहते हैं, घिरे हुए रहते हैं पेटल्स जो कलरफुल रहते हैं। और उनके नीचे फ्लावर्स में देखे होंगे तो याद होगा, उसके नीचे सेपल्स रहते हैं, जो फ्लावर्स नीचे ग्रीन पार्ट रहता है उसको हम बोलते हैं सेपल। और इस स्टाइल के ऊपर आप देख रहे हो ऊपर में स्टिग्मा लगा हुआ रहता है। तो ये पूरा एक क्या आपका फ्लावर है, एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है फ्लावर का। इसी के ही अंदर क्या होता है, इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर होता है। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, मेल स्पर्म जो रहता है, मतलब इनका जो मेल पार्ट रहता है फ्लावर का, वो रहता है जिसको हम बोलते हैं पॉलन ग्रेन, वो आएगा आपके ओव्यूल के अंदर और यहाँ ये रिप्रोड्यूस करेगा। जैसे कि अब ये हो गया आपका, हमने इसमें पढ़ा प्री फर्टिलाइजेशन, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो प्री फर्टिलाइजेशन इसमें क्या होता है आपका, कि फ्लावरिंग प्लांट कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। जैसे हमने बता दिया कि ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर रिप्रोड्यूस होता है, और पॉलन ग्रेन जो है आपका मेल पार्ट है वो एंथर के अंदर प्रेजेंट होता है। तो स्टेमेन, माइक्रोस्पोरेंजिया और पॉलन ग्रेन के बारे में पढ़ेंगे। तो फिगर 2.2 में अगर आप देख रहे हैं तो फिलामेंट है, ये आपका डिटेल स्ट्रक्चर है, इसके बारे में सेक्शन कटिंग करके बता रहा है। तो ये क्या रहता है, फिलामेंट रहता है, उस फिलामेंट के ऊपर एंथर लगा है, और वो एंथर कैसे रहते हैं, लोब्ड रहते हैं, बाई लोब्ड रहते हैं, मतलब खांचों में डिवाइडेड रहते हैं। उस लोब के अंदर अगर आप डिटेल में देखेंगे तो पॉलन सैक रहते हैं, सैक मतलब गैप जैसा, उस सैक के अंदर आपको भरा हुआ रहता है पॉलन ग्रेन। तो इसी के लिए अंदर ये आपका मेल जो स्पोरेंजिया रहता है वो भरा हुआ रहता है। तो ये आपको जैसे बताया फिलामेंट से अटैच रहता है, इसका भी अटैचमेंट के आधार पर इसका नाम रहता है। ये बेसिफिक्स रहते हैं, डॉर्सिफिक्स रहते हैं, ये अलग अलग, ये फिलामेंट कैसे अरेंज है आपके फिलामेंट पे, एंथर पे, उस बेसिस पे इसका नाम रहता है, इसका नेमिंग किया जाता है। तो नंबर एंड लेंथ ऑफ स्टेमेन जो रहता है वो समय अलग अलग रहता है। सब जरूरी नहीं सबका जो स्टेमेंट है और जो फिलामेंट है सभी फ्लावर में एक जैसे हो, हर डिफरेंट स्पीसीज में फिलामेंट अलग होगा, एंथर अलग होगा, सबके शेप साइज अलग होंगे, ये सब में सेम नहीं होता। लेकिन जो टिपिकल एंजियोस्पर्मिक एंथर रहता है उसको हमेशा माना गया है कि बाइलोब्ड रहता है। मतलब ये जो आप डायग्राम में देख रहे हैं इसको टिपिकल एंथर कहा जाता है, जो कि बाइलोब्ड रहता है, मतलब 2 लोब में ये डिवाइडेड रहता है। और इसी को हम लोग अलग वर्ड में बोलेंगे तो इसको हम डाइथिकल्स भी कह सकते हैं। और ये क्या रहता है आपका, ये टिपिकल एंजियोस्पर्मिक, जैसे हमको पता है कि प्लांट्स रहते हैं 2 टाइप के रहते हैं, एंजियोस्पर्मिक और जिम्नोस्पर्म। ठीक है, तो ये हम पढ़ रहे हैं एंजियोस्पर्मिक के बारे में जो कि फ्लावरिंग प्लांट। तो अगर हम इस एंथर को डिटेल स्ट्रक्चर देखेंगे, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे, तो एंथर जैसे हमने देखा कि ये आप डायग्राम में देख रहे हैं 2.3 में बाई लोब रहते हैं, 2 लोब वाले रहते हैं।
और वो लोब क्या रहता है, जो एंथर रहता है वो आपका क्या रहता है, 4 बॉल से घिरा हुआ रहता है। तो डायग्राम बी में आप लोग इसको देखेंगे तो जो फर्स्ट लेयर जो रहता है उसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस, उसके नीचे का जो लेयर रहता है उसको बोलते हैं एंडोथीसियम, फिर रहता है आपका मिडिल लेयर, फिर रहता है आपका ये थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर रहता है आपका टेपिटम। तो ये जो 4 लेयर जो रहते हैं ये आपके एंथर को चारों तरफ से घेर के रखते हैं और उस एंथर के अंदर आपका ये जो रहता है माइक्रोस्पोर्स जो रहते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो ये चारों तरफ से जो एपिडर्मिस का, एंडोथीसियम और मिडिल लेयर का काम रहता है इसको प्रोटेक्ट करने का, लेकिन जो आपका टेपिटम रहता है जो सबसे लास्ट लेयर रहता है ये उसका काम रहता है, ये उसको फूड प्रोवाइड करते हैं। एक टाइप जो माइक्रोस्पोर्स रहते हैं वो डायरेक्टली फूड प्रोवाइड करते हैं और ये मोस्टली क्या रहते हैं, फिर ट्रायंगुलर शेप के रहते हैं। तो जब ये डेवलप हो जाते हैं तो आप डायग्राम सी में देख रहे हैं जो साइड से ब्रेक डाउन हो जाता है और पॉलन ग्रेन यहाँ से रिलीज होते हैं, फटके से बाहर आते हैं। तो आपका जो ये रहता है माइक्रोस्पोर्स जो रहते हैं, ये माइक्रोस्पोर्स सबसे पहले डिवाइडेड कैसे होते हैं, म्यूसिस डिवीजन होता है। म्यूसिस डिवीजन मतलब क्या होते हैं, ये 4 डॉटर सेल में डिवाइड होते हैं। तो इसको हम बोलते हैं, जो 4 डॉटर सेल में डिवाइड होना उसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। तो ये हमको पता होना चाहिए कि जिसमें 4 सेल्स में डिवाइड होते हैं तो हमेशा जरूरी नहीं कि जो 4 सेल्स हैं, इसलिए इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड सेल। तो जो माइक्रोस्पोर टेट्राड सेल है इसमें से चारों के चारों सेल क्या होते हैं, डेवलप नहीं होते। इसमें से 4 सेल में से 3 डीजेनरेट हो जाता है और सिर्फ एक एक्टिव रहता है जिसको हम माइक्रोस्पोर मदर सेल कहते हैं। तो इसमें हम इसी में स्ट्रक्चर देखेंगे। आप स्ट्रक्चर ए देख रहे हैं जैसे कि ये 4 लोब्ड में 4 सेल में डिवाइडेड हुआ है। 4 सेल में डिवाइडेड होने के बाद क्या हो जाता है, सभी के अंदर हमको पता सेल जितने बार डिवाइड होगा उतने बार क्या होता है, उसका न्यूक्लियस भी डिवाइड होता है। तब ये 4 सेल डिवाइड हुए, 3 डीजेनरेट हो गए। डीजेनरेट होने के बाद वो क्या करेंगे, जो एक एक्टिव सेल बचता है उसमें से उस एक्टिव सेल को ये लोग क्या करते हैं, फूड या न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। तो टेट्राड पॉलन ग्रेन है, उसमें से सिर्फ एक एक्टिव रहा, एक एक्टिव रहेगा, उसमें वैक्यूल और न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे। वो पॉलन ग्रेन फिर से डिवाइड हो जाएगा वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल में। तो ये जो पॉलन ग्रेन्स रहते हैं ये कैसे रहते हैं, अभी पॉलन ग्रेन किससे निकले, आपके एंथर से रिलीज हुए हैं। तो अब एंथर से रिलीज हुए पॉलन ग्रेन, अब इनको क्या है, ये उड़ के जाएंगे फीमेल बॉडी के पास। ये रिप्रोडक्शन आगे हम नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे, वीडियो में पढ़ेंगे। अभी सिंपली ये देखना कि पॉलन ग्रेन उड़ के जाते हैं फीमेल बॉडी के पास। तो ये पॉलन ग्रेन जो रहते हैं ये स्फेरिकल रहते हैं, गोल रहते हैं और ये पॉलन ग्रेन जो रहते हैं 2 वॉल से घिरे हुए रहते हैं जिसको हम बोलते हैं एक्साइन और इंटाइन। जो आउटर वॉल रहता है उसको बोलते हैं एक्साइन, जो इनर वॉल रहता है उसको बोलते हैं इंटाइन। तो जब ये सेल, जैसे हमने डायग्राम में देख रहे हैं, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल में डिवाइडेड होते हैं और चारों तरफ क्या करते हैं, अपना वॉल बना लेते हैं। सिर्फ एक जो टेट्राड सेल में से सिर्फ एक जो एक्टिव सेल बचता है उसमें सिर्फ ये डिवीजन होता है। बाकी 3 सेल जो रहते हैं म्यूसिस डिवीजन होने के बाद जो 3 सेल बचते हैं वो डीजेनरेट हो जाते हैं और वो 3 सेल इस एक सेल को, जो मेगास्पोर मदर सेल बचा है, उसको हेल्प करते हैं जनरेट करने में। अब जब ये जो एक सेल रहता है, जब आपने चारों तरफ वॉल बना लिया, एक्साइन बना लिया और इंटाइन बना लिया, तो जब एक्साइन इंटाइन बनता है तो जब अगर इसको रिप्रोड्यूस करने के लिए फीमेल बॉडी के पास पहुंचता है तब इसी एक्साइन इंटाइन के बीच से एक जर्म पोर निकलता है और वो जर्म पोर क्या करता है, आपका फिर डेवलप करने में, फीमेल बॉडी में एंटर करने में हेल्प करता है। अब एक ट्यूब बना लेता है, वो आगे देखेंगे, एक ट्यूब बना लेता है पॉलन ग्रेन। उस ट्यूब की सहायता से इसके अंदर जो भी ग्रेन्स रहते हैं वो ग्रेन चले जाते हैं आपके, मतलब मेल गैमेट जो रहते हैं वो मेल गैमेट आपके चले जाएंगे फीमेल बॉडी में। ऐसी मार्केट में भी अब ये अवेलेबल हो गया, पॉलन प्रोडक्ट्स मिल गए हैं। जो पॉलन ग्रेन प्रोडक्ट रहते हैं, न्यूट्रिएंट रहते हैं उसमें, ये क्या रहते हैं, ये पॉलन नेचुरली बने हुए रहते हैं जो कि क्या करते हैं, मतलब आर्टिफिशियली ये डेवलप करने में आपका हेल्प करते हैं, आर्टिफिशियली प्लांटिंग करने में हेल्प करते हैं। इसको प्रोटेक्ट करके रखा जाता है पॉलन ग्रेन को -196 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड नाइट्रोजन पे इसको प्रिजर्व करके रखा जाता है।
ये लैब में, और इसके थ्रू क्या होते हैं आपके प्लांटिंग करने में बहुत सारी हेल्प होते हैं। ये बहुत सारे जो आपके सीरियल्स रहते हैं, राइस है, व्हीट है, पॉलिन ग्रेन, जिसके पॉलिन ग्रेन को रखा जाता है और इसकी सहायता से पॉलिन ग्रेन, क्योंकि आपको मेल गैमेट मिल गया मान लीजिए आप, और उस मेल गैमेट का अगर आप फीमेल बॉडी में डालेंगे, फीमेल मतलब फ्लावर के ओव्यूल में डालेंगे, तो ऑब्वियस है गैमेट मिल गया, वहाँ रिप्रोडक्शन होकर फिर से एक नया प्लांट बन सकता है। तो ये अब इसके बाद आपके और जो नेक्स्ट वीडियोस है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि पिस्टल और मेगास्पोरेंजियम और एम्ब्रियो सेक डेवलपमेंट कैसे होगा। मतलब अभी हम पढ़े माइक्रोस्पोरेंजियम पढ़े हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम मतलब होता है मेल के बारे में पढ़े, मेल पार्ट के बारे में। इसका नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मेगास्पोरेंजियम जो कि फीमेल पार्ट जो कि है आपका ओव्यूल। तो माइक्रोस्पोरेंजियम में पढ़े हम आपका एंथर के बारे में डिटेल स्ट्रक्चर कि एंथर के अंदर कैसे पॉलिन ग्रेन प्रेजेंट होते हैं। अब इसका जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे मेगास्पोरेंजियम जो कि फीमेल बॉडी है। थैंक यू।